रिकॉर्डिंग। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है PL/SQL। यस, इससे पहले सुना है किसी ने PL/SQL? कोमल, अदर? प्रीति, चंदन? So PL/SQL basically is in programming language for SQL. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर SQL। हमने अभी तक जो भी SQL में ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, सो दिस ऑल ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज एन इनलाइन क्वेरीज। जितनी भी हम लोगों ने क्वेरीज अभी तक डिफाइन किए, वो सभी क्वेरीज को हम लोग इनलाइन क्वेरीज कहते हैं। ऐसे क्वेरीज जो सिंगल लाइन में डिफाइन किए गए हैं, ऐसे क्वेरीज जो सिंगल लाइन में डिफाइन किए गए हैं, एक ही लाइन के अंदर लिखे गए हैं, कॉल्ड एज एन सिंगल लाइन क्वेरीज। PL/SQL जब हम लोग डिफाइन करते हैं, सो प्रॉपर एक प्रोग्राम डिफाइन करते हैं। सो जब हम लोग एक प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कुछ टाइप्स है। सो हम लोग PL/SQL में प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग एज इन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ट्रिगर डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कर्सर डिफाइन कर सकते हैं। ये अगर आप कोई भी किसी भी RDBMS के अंदर अगर PL/SQL पे वर्क करेगा, तो ये 4 टाइप्स के ऑपरेशंस हो सकते हैं। एज इन कर्सर बनाइए आप, या प्रोसीजर बनाए आप, या फिर फंक्शंस बनाए आप, या फिर ट्रिगर बनाए आप। अब कुछ जगह पे कर्सर को प्रोसीजर के अंदर ही इंक्लूड किया गया है, कुछ जगह पे कर्सर को अलग से डिफाइन किया गया है। ओके, क्रिएट कर्सर इस तरह से कुछ जगह पे दिया गया है, कुछ जगह पे सिर्फ उसको एक कंसेप्ट ही रखा गया है सिर्फ। ओके, अंकित, प्रशांत, प्रीति, कोमल। ओके, नाउ अब प्रोसीजर में और इनलाइन क्वेरीज में डिफरेंस क्या है? जैसे आपने कुछ इससे पहले के जो सेशंस हम लोगों ने देखे हैं, 2 सेशंस इससे पहले के, तो उसमें आपने देखा रहेगा कि हम लोगों ने यूज किया है कि अगर मुझे किसी जगह पर नंबर्स का एडिशन करना है, तो हम लोगों ने एक सम करके फंक्शन यूज किया। अगर मुझे किसी नंबर में से फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो हम लोगों ने एक लार्जेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट करके फंक्शन यूज किया, या फिर हम लोगों ने लिस्ट करके फंक्शन यूज किया, या हम लोगों ने एवरेज फंक्शन यूज किया। अब ये सारे फंक्शन जो है वो नंबर से रिलेटेड है, जो रिटर्न करते हैं एक नंबर रिस्पॉन्स। ओके, तो ये जो फंक्शन है, इट मीन से डिफाइन किया गया है, इट मीन से कंपाइल किया हुआ है, एक जगह पे एक कोड लिखा हुआ है जिसमें मैं एक डेटा पास करूंगा, वो मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। दैट्स वाई प्रोसीजर प्रोसीजर फंक्शंस, ये ट्रिगर, ये जो है ये प्री कंपाइल्ड है। ये जो है ये प्री कंपाइल है। एक बार आप इसको कंपाइल कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, देन एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग उसे यूज करेंगे। एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे आपको जब भी जरूरत होती है नंबर्स का एडिशन करने का, आप सम कॉल कर देते हैं। यस, ये आपको एवरेज निकालना है, आप एवरेज फंक्शन कॉल कर लेते हैं, आप काउंट फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इट मींस आप हर बार उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। वो एक जगह पे आपने एक बार डिक्लेयर किया, एक बार कंपाइल किया, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, जब भी आपको नीड है तब आप उसको कॉल करते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर आप इनलाइन क्वेरीज देखेंगे, इनलाइन क्वेरीज ऐसे क्वेरीज है जिसे आपको हर बार कंपाइल करना होता है। तो वो कंपाइल होगा, देन एग्जीक्यूट होगा। वो फंक्शन आपके पास में कंपाइल होगा और देन एग्जीक्यूट होगा। इट मींस वो सेम टाइम पे जब भी हम लोग रन करते हैं, वो क्लियर? यस, दिस पॉइंट इज क्लियर। प्रीति, चंदन, प्रियंका, अदर, अंकित। ओके, सो आज के टॉपिक में हम लोग प्रोसीजर्स भी बनाना देखेंगे, प्रोसीजर्स क्रिएट कैसे करते हैं, एंड फंक्शंस भी बनाना देखेंगे, फंक्शंस क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसीजर के साथ। तो मैं यहाँ पर आपके पास में कनेक्ट करता हूँ इसे MySQL से, MySQL-u root enter। नाउ अब आपने देखा है कि जब भी हम लोग किसी प्रोसीजर्स को या किसी भी SQL क्वेरी को फायर करते हैं, तो उससे पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है जफर नाम से, तो मैं डिफाइन करता हूँ यूज जफर।
ओके। अब इसमें अगर मुझे किसी टेबल को देखना है तो हम लोग डिफाइन कर देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और उस टेबल का नाम। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उस टेबल का नाम आप पास करेंगे तो जो ईएमपी आपने पास किया ईएमपी एग्जीक्यूट होगा, अकाउंट आपने पास किया अकाउंट आपका एग्जीक्यूट होगा, आपने प्रोजेक्ट पास किया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट पास किया क्लाइंट एग्जीक्यूट होगा। तो जिस भी फंक्शंस को आप पास करोगे, जिस भी नाम को आप पास करोगे, वो पर्टिकुलर फंक्शंस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को या प्रोसीजर को बनाना है तो फिर उसके लिए मुझे पहले उसे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ क्रिएट प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर का नाम तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ P1। ओके, ब्रैकेट, क्योंकि प्रोसीजर वगैरह जब भी हम लोग कॉल करेंगे वो आर्गुमेंट के साथ रहेगा, पैरेंथेसिस के साथ रहेगा। ओके, उसका बॉडी बिगिन, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ एक मैसेज सिलेक्ट हेलो डेवलपर। जैसे ही हम लोगों ने सेमीकोलन दिया आपके पास में वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब किसी एक प्रोसीजर में, किसी प्रोसीजर के अंदर एक बार भी सेमीकोलन हो सकता है, इट मींस उसमें एक स्टेटमेंट हो सकता है, उसमें 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं, उसमें 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं, उसमें 10 स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो उसमें स्टेटमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स का कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट चेक करने हैं, या अगर मुझे यहाँ पर एज इन जो मेरा सेमीकोलन है वो एज इन 1 स्टेटमेंट काउंट होता है, तो फिर हमें यहाँ पर इसका एंड स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। अभी आपके पास में प्रोग्राम का प्रोसेस इस तरह से है कि जहां आप सेमीकोलन देंगे वहां वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो सेमीकोलन आपके पास में एंड ऑफ स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता है। यस, खालिद, चंदन, प्रसाद, सेमीकोलन आपके पास में वर्क होता है एज एन एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो एंड ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं डेलिमिटर। गाइस, तो मैं यहाँ से डेलिमिटर चेंज करता हूँ और यहाँ डेलिमिटर डिफाइन करता हूँ डेलिमिटर डॉलर। ओके, अब डेलीमीटर डॉलर करने का मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास में जो भी मेरा स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उसका एंड स्टेटमेंट सेमीकोलन से रहेगा। स्टेटमेंट का जो एंड है वो सेमीकोलन से रहेगा, बट मुझे क्वेरी को अगर कंप्लीट करना है तो मुझे डॉलर देना पड़ेगा। अब ये डॉलर हो सकता है, ये कोई वर्ड हो सकता है, ये कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम उसको डॉलर दिया है। जैसे अगर मैं डिफाइन करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सिर्फ सेमीकोलन देने से ये टर्मिनेट हो जाता था और आपके पास में एज इन रिजल्ट आपके सामने आ जाता था क्योंकि क्वेरी कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब सेमीकोलन नोन एज इन एंड ऑफ स्टेटमेंट, बट क्वेरी का एंड नहीं है, वो सिर्फ उस स्टेटमेंट का एंड है। क्वेरी एंड कब होगा? जब हम लोग यहाँ पर डॉलर डिफाइन करेंगे। क्लियर? डेलीमीटर का मीनिंग समझ में आया? प्रीति, चंदन, प्रियंका, साकिब, अगर मैं डेलीमीटर यहाँ पे फिर से चेंज करता हूँ तो मैं डिफाइन करता हूँ डेलीमीटर सेमीकोलन नाउ। अब अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर डेलीमीटर चेंज करके उसे कर दिया है डॉलर। जब तक हम लोग डॉलर नहीं डिफाइन करेंगे तब तक आपका क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक आपका क्वेरी एंड नहीं होगा। ओके, नाउ अब यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ क्रिएट प्रोसीजर P1। yes Khalid, end of statement Khalid is a semicolon. Okay, end of statement is a semicolon. Okay, और end of query is dollar. ठीक है, सो क्रिएट प्रोसीजर P1 यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ बिगिन। अब देखिए मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ सेलेक्ट हेलो। ओके, यहाँ मैंने फर्स्ट सेमीकोलन दिया है। नाउ आपका पास में वो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ है। देन एंड अगेन सेमीकोलन डॉलर, आपके पास में ये क्वेरी इफेक्ट हो गया है। नाउ
अब अगर मुझे इस क्वेरी को सिलेक्ट करना है तो प्रोसीजर हमेशा कॉल होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉल P1। नाउ अब देखिए आपके पास में हेलो आ गया रिजल्ट। ओके, अगर मैं इसे इस फॉर्मेट में डिफाइन करता हूँ कि सपोज करें आपने कोई ज्वाइन का क्वेरी लिखा है, आपने कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट का क्वेरी लिखा है, वो चाहे एक टेबल से ज्वाइन करता है, 3 टेबल से ज्वाइन करता है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोगों को एक डेटा फेच करने के लिए क्वेरी देना है। अब अगर आप उसे क्वेरी प्रोवाइड करते हैं प्रीति, प्रियंका, साकिब, तो वो ये करेगा कि उस क्वेरी में चेंजेस कर सकता है, एज पर इस रिक्वायरमेंट वो क्वेरी में चेंजेस कर सकता है, बट आपको ये रेस्ट्रिक्शन देना है कि वो क्वेरी में चेंज ना कर पाए। तो फिर आप उसको एक प्रोसीजर बना के दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्रिएट प्रोसीजर P2 begin, okay, select star from EMP, select star from account and $। ओके, नाउ अब अगर हम लोग डिफाइन करते हैं कॉल P2 आपके पास में दोनों भी टेबल का डेटा प्रिंट हो जाएगा। यस, अब उस पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, P2 को कॉल करना पड़ेगा। जब भी आप वो P2 को कॉल करेगा तो उसमें जो रिस्पेक्टेड क्वेरीज है वो सारे क्वेरीज एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और प्रोसीजर जो है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू इनलाइन क्वेरीज, क्योंकि इनलाइन क्वेरीज आपके पास में उसी टाइम पे कंपाइल भी होगा, उसी टाइम पे एग्जीक्यूट भी होगा। प्रोसीजर जो है वो प्री कंपाइल्ड है, तो आपने जब उसको रन किया, जब आपने उस स्टेटमेंट्स को कंप्लीट किया और वो एग्जीक्यूट हो गया, इट मींस वो कंपाइल हो गया ना। नाउ अब आप उसको कॉल कर रहे हैं सिर्फ। मैं यहाँ डिफाइन किया कॉल P2, तो जब भी हम लोग कॉल P2 डिफाइन करेंगे, वो एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर? यस, प्रियंका, प्रीति, खालिद, चंदन। यस श्रीपद, मैं डाउनलोड का परमिशन दे दूंगा, बट आपने वो बाय किया है क्या? ओके, मैंने बात किया है उसके लिए। ओके, जैसे ही वो होगा तो आप मुझे बता देना, मैं उसको बात करके उसे एलिजिबल कर दूंगा उधर से। ठीक है, अगर कुछ भी इशू रहा तो आप मुझे बताएं, हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे, डोंट। ओके, देखिए यहाँ पर ये समझ में आया ना सभी को? यस, समझ में आया सभी को। तो हम लोगों ने क्या किया है गाइस, प्रोसीजर बनाया है। अब प्रोसीजर बनाते वक्त अभी तक हमारा स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ क्रिएट प्रोसीजर। हमने यहाँ लिखा है क्रिएट प्रोसीजर P2, ओके, देन आपके पैरेंथेसिस begin, select star from EMP, select star from account, end of प्रोसीजर। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन देके डॉलर दिया ताकि उसका एंड हो जाए, वहां पे वो हम लोगों ने कंप्लीशन पे डाला है। अब इस प्रोसीजर को अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट के लिए यूज करना चाहूँ तो भी पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पे डिलीट करने के लिए यूज करना चाहूँ तो भी पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पर अपडेट करने के लिए चाहूँ तो भी पॉसिबल है। क्योंकि जब आप कोई 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का क्वेरी लिखते हैं, जब आप किसी 2 लाइन को, 3 लाइन का, 10 लाइन का क्वेरी लिखते हैं, वो क्वेरी हर बार कंपाइल होगा, देन एग्जीक्यूट होगा। इस केस में हम लोग उसे इजी बनाने के लिए ये करते हैं कि आप क्या करें, वहां पर एक प्रोसीजर बना लें। उस प्रोसीजर को कॉल करने पे ऑटोमेटिकली आपका क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो डेटा सेट आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर जो है वो फास्टर है इनलाइन से, चाहे वो इंसर्ट ऑपरेशन हो, चाहे वो डिलीट ऑपरेशन हो, तो इसलिए हम लोग प्रोसीजर बना सकते हैं ताकि उससे कोई चेंज भी ना कर सके और वो एग्जीक्यूट भी फास्ट हो एज कम्पेयर टू इनलाइन क्वेरीज। ओके, इसलिए काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग सिंपल क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बजाय पहले प्रोसीजर बनाते हैं, देन उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। अब सपोज करें मुझे इंसर्ट के लिए यहाँ पे प्रोसीजर बनाना है, तो हमारे पास में टेबल प्रेजेंट है, मैं EMP टेबल चेक करता हूँ, डिस्क्राइब EMP डॉलर। ओके,
सो अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं इसमें प्रोसीजर बनाता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर emp_insert, क्रिएट प्रोसीजर emp_insert। ओके, अब जब इंसर्ट हम लोगों को करना है तो हमें यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इंसर्ट करेंगे हर बार आप सेम वैल्यू तो इंसर्ट नहीं करेंगे। लाइक अगर मैं क्वेरी इस तरह से बना लेता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर emp_insert, देन बिगिन insert into emp। अब आपका emp जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, या मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी जो है आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, बट मैं दे देता हूँ यहाँ पर एजेंट 10, नेम राहुल, ईमेल सॉरी कॉन्टैक्ट, देन ईमेल, जेंडर मेल। ओके, सिलेक्ट सॉरी ये एरर देगा, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम emp एंड $, ये आपको एरर देगा क्योंकि इंसर्ट के क्वेरी में वैल्यू नहीं है। क्रिएट प्रोसीजर बिगिन, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज कीवर्ड नहीं लिखा है। नाउ सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम emp एंड $। ओके, नाउ अब इस प्रोसीजर को मैं कॉल करता हूँ, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कॉल emp_insert। ये देखिए आपके पास में ये डेटा इंसर्ट हो गया है, 10 राहुल, ईमेल एड्रेस एंड जेंडर। अब अगर मैं अगेन उस फंक्शंस को कॉल करता हूँ, अगेन उस प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, तो मुझे ये एरर प्रोवाइड करेगा फॉर प्राइमरी की। तो अगर मुझे इस तरह के केस में हर बार वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर हम लोग पे प्रोसीजर आर्गुमेंट में वैल्यू पास कर सकते हैं। तो मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप प्रोसीजर emp_insert। ओके, नाउ क्रिएट प्रोसीजर emp_insert, हम लोग डिफाइन कर देते हैं आईडी इंट कॉमा नेम केयर 20 कॉमा कॉन्टैक्ट वेयर केयर 15 कॉमा ईमेल एड्रेस वेयर केयर 30 कॉमा जेंडर केयर 3। ओके, तो ये आपका फंक्शन बना है, ये आपका प्रोसीजर बना है जिसमें आर्गुमेंट है, आपका आईडी है, आपका नेम है, आपका कॉन्टैक्ट है, आपका ईमेल है और जेंडर है। ओके, नाउ बिगिन insert into